खुश रहने के लिए वजह की तलाश करना ये बिल्कुल बेईमानी सी बात है। आपको क्या लगता है दुनिया में कभी कुछ बदल सकता है जो बिल्कुल आपके मुताबिक हो? लोग आपके मुताबिक चलें, दुनिया में झूठ बोलना लोग बंद कर देंगे, आपके विरोधी आपके सामने सर झुका देंगे, आप जहां पर पहुंचना चाहते हैं आप वहां तक पहुंच जाएंगे, या फिर वो सारी चीजें जिन्हें आप होते हुए देखना चाहते हैं और जब वो हो जाएं उसके बाद आपने शर्त रखी है कि उसके बाद ही आप खुश रहेंगे, तो ये पॉसिबल आपको लगता है? मुझे नहीं लगता। मुझे तो ये लगता है कि जो कुछ आपके सामने है, जो स्थितियां आपके बस में हैं, जो आपके बस में नहीं है, जो आपके फेवर में है, जो आपके फेवर में नहीं है, आपके दोस्त, आपके दुश्मन, आपका परिवार, वो चाहे जैसे भी हो, अगर आप इन्हीं के बीच में और आज खुश नहीं हैं, या आपके मन की स्थिति ऐसी नहीं बन रही है कि आप इनमें खुश हो पा रहे हैं, तो फिर खुश होने के लिए जो कंडीशंस आप बना रहे हैं पता नहीं कब आएगी। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आगे भी ऐसा कुछ ना हो। तो क्या पूरे जीवन रोते रोते चले जाना है? नहीं। असल में खुश होना एक हमारी मानसिक अवस्था होती है। जिंदगी हमें रोज छोटी छोटी बहुत सारी वजहें देती है जिससे हम खुश हो सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत बड़ी वजहों की तलाश नहीं करनी है। अगर आपने ये शर्त रखा है कि जिस दिन मैं 50,000 की मोबाइल ले लूंगा उस दिन खुश रहूंगा, जिस दिन मैं आईएएस बन जाऊंगा उस दिन मैं खुश रहूंगा, जिस दिन मेरी बहुत बड़ी तमन्ना पूरी हो जाएगी उस दिन मैं खुश रहूंगा, तो वे खुशियां तो मिलेंगी, लेकिन कब मिलेंगी पता नहीं। लेकिन तब तक का क्या? तो जो कुछ आपके पास आज है, जो कुछ आपको ईश्वर ने आज दिया है, हो सकता है कि आप कभी बहुत बड़े पद पर पहुंच जाएं, लेकिन आपका परिवार आज आपके, हो सकता है कि घर में जो चीजें हो, जो लोग हों, वो तब तक रहे ना रहे। आपके माता पिता आपके साथ हैं आज, इसकी खुशी मना लीजिए। हो सकता है कि आगे चलकर आपको घर छोड़ना पड़ जाए या कोई अन्य कारण हो, आपके माता पिता आपके साथ न रह पाए, तब आप कल्पना करेंगे कि काश मेरी खुशी में मेरी माँ होती, मेरे पिता होते, मेरी बहन होती, मेरे भाई होते, मेरा यह दोस्त होता। बहुत सारी चीजें हैं जो आज आपके पास हैं, लेकिन हो सकता है कि कल आपके पास न हो। तो उन चीजों के लिए भी खुश होइए, उन चीजों के लिए भी सेलिब्रेट करिए जो आज आपको प्राप्त है। भविष्य में जो प्राप्त होगा, जब प्राप्त होगा तब हम उसकी खुशी मना लेंगे, लेकिन जो आज आपको प्राप्त हुआ वो मतलब कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। कल आपके पास चाहे जितना भी पैसा हो जाए, आप कितने भी अमीर क्यों ना हो जाएं, लेकिन इन खुशियों को और इन दिनों को जो बीत रहा है, इसको आप फिर से खरीद नहीं पाएंगे। इसलिए खुश रहना सीखिए, क्योंकि जीवन जैसा भी हो, खुशी उसमें एक ग्रीस की तरह काम करती है, ऑयल की तरह काम करती है। जो आपकी परेशानियां हैं, जो आपकी मुश्किलें हैं, उसके लिए ईश्वर है। ईश्वर ने आपको निरर्थक तो नहीं भेजा होगा, उसने आपका निर्माण किया तो निरर्थक तो नहीं किया होगा। जो परेशानियां आप सुलझा नहीं सकते हैं, उन्हें ईश्वर पर छोड़ दें। सबसे बेहतर यही रहेगा कि ईश्वर को सुलझाने का उसे मौका दें, और ईश्वर ने आपके लिए वक्त बनाया है। और रहीमदास ने लिखा भी है कि रहीमन चुप हुए बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी है देर। तो जो मुश्किलें आज आप सुलझा नहीं पा रहे हैं, उन मुश्किलों को ईश्वर पर छोड़िए। हो सकता है कि वो मुश्किलें ईश्वर चुटकियों में सुलझा दें। उसे किसी वक्त, किसी दिन, किसी लम्हे का इंतजार हो, और वो लम्हा हम आप तो ला नहीं सकते हैं, उसे ईश्वर ही लेकर आएगा। तो इसके लिए हम बस प्रार्थना कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। तो मूल रूप में जो बातें सामने आती हैं वो बातें यही हैं कि जो कुछ आज हमें प्राप्त है, और जैसी भी स्थितियां हैं, जैसे भी लोगों से हम घिरे हुए हैं, उन्हीं के बीच में अगर हम खुश रहने की दर्शन, खुश रहने की फिलॉसफी को ढूंढ सकें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बदल जाएगा। अन्यथा की स्थिति में कुछ भी संभव है। चाहे जितना भी पैसा हो जाए, आप कितने भी अमीर क्यों ना हो जाएं, लेकिन इन खुशियों को और इन दिनों को जो बीत रहा है, इसको आप फिर से खरीद नहीं पाएंगे। इसलिए खुश रहना सीखिए, क्योंकि जीवन जैसा भी हो, खुशी उसमें एक ग्रीस की तरह काम करती है, ऑयल की तरह काम करती है। जो आपकी परेशानियां हैं, जो आपकी मुश्किलें हैं, उसके लिए ईश्वर है। ईश्वर ने आपको निरर्थक तो नहीं भेजा होगा, उसने आपका निर्माण किया तो निरर्थक तो नहीं किया होगा। जो परेशानियां आप सुलझा नहीं सकते हैं, उन्हें ईश्वर पर छोड़ दें। सबसे बेहतर यही रहेगा
कि ईश्वर को सुलझाने का उसे मौका दें, और ईश्वर ने आपके लिए वक्त बनाया है। और रहीमदास ने लिखा भी है कि रहीमन चुप होए बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी है देर। तो जो मुश्किलें आज आप सुलझा नहीं पा रहे हैं, उन मुश्किलों को ईश्वर पर छोड़िए। हो सकता है कि वो मुश्किलें ईश्वर चुटकियों में सुलझा दे। उसे किसी वक्त, किसी दिन, किसी लम्हे का इंतजार हो, और वो लम्हा हम आप तो ला नहीं सकते हैं, उसे ईश्वर ही लेकर आएगा। तो इसके लिए हम बस प्रार्थना कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। तो मूल रूप में जो बातें सामने आती हैं वो बातें यही हैं कि जो कुछ आज हमारे प्राप्त है, और जैसी भी स्थितियां हैं, जैसे भी लोगों से हम घिरे हुए हैं, उन्हीं के बीच में अगर हम खुश रहने की दर्शन, खुश रहने की फिलॉसफी को ढूंढ सकें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बदल जाएगा। अन्यथा की स्थिति में कुछ भी संभव है। किसी लम्हे का इंतजार हो, और वो लम्हा हम आप तो ला नहीं सकते हैं, उसे ईश्वर ही लेकर आएगा। तो इसके लिए हम बस प्रार्थना कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। तो मूल रूप में जो बातें सामने आती हैं वो बातें यही हैं कि जो कुछ आज हमारे प्राप्त है, और जैसी भी स्थितियां हैं, जैसे भी लोगों से हम घिरे हुए हैं, उन्हीं के बीच में अगर हम खुश रहने की दर्शन, खुश रहने की फिलॉसफी को ढूंढ सकें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बदल जाएगा। अन्यथा की स्थिति में कुछ भी संभव है। उन्हीं के बीच में अगर हम खुश रहने की दर्शन, खुश रहने की फिलॉसफी को ढूंढ सकें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बदल जाएगा। अन्यथा की स्थिति में कुछ भी संभव है। अन्यथा की स्थिति में कुछ भी संभव है।